अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एक्टिविटी। ये आप लोगों ने घर में परफॉर्म करके देखनी है। थिंक ऑफ अ सिंपल टास्क। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो है वो एक सिंपल टास्क है, लाइक फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन आ लिस्ट में। आप लोगों ने अपनी लिस्ट में सबसे जो है वो लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। राइट डाउन द स्टेप यू वुड टेक टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, आप लोग उसके स्टेप्स राइट करें जो भी इस काम को कंप्लीट करने के लिए आप लोग उठाएंगे। ठीक है, यानी उन्होंने कहा हुआ है सोचें कि आप लोगों के पास एक सिंपल टास्क है, उनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। उस लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपने कौन से स्टेप राइट करने हैं। आगे है बेटा, नाउ इमेजिन द लिस्ट हैज़ 10 नंबर्स। वो कहते हैं इमेजिन करें कि आप लोगों के पास अब जो है वो लिस्ट है 10 नंबर्स की, देन फिर जो है वो 100 नंबर्स की। हाउ डू द स्टेप चेंज, किस तरीके से ये जो है वो स्टेप चेंज होते जाएंगे। यानी अगर हमारे पास जो है वो 10 नंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है 10 नंबर्स के स्टेप्स और होंगे, 100 नंबर्स के स्टेप्स और होंगे। आगे है बेटा, डिड यू नो वाले पोर्शन में देखिएगा, सम एल्गोरिथम कैन परफॉर्म द सेम टास्क मच फास्टर देन अदर। कुछ एल्गोरिथम क्या होते हैं बेटा, एक ही काम को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा फास्टर तौर पर जो है वो अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल sorting a list of 100 जो है वो आइटम्स might take one algorithm 1 second and other algorithm 10 second। फॉर एग्जांपल में बेटा वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक 100 जो है वो आइटम की एक लिस्ट है, उसको तरतीब देनी है। तो एक एल्गोरिथम इसको 1 सेकंड में परफॉर्म कर रहा है, दूसरा एल्गोरिथम इसको 10 सेकंड में सोल्व कर रहा है। ये बेटा आप लोग एमसीक्यूज़ के तौर पर भी जो है वो याद कर लीजिएगा कि यानी डिफरेंट एल्गोरिथम डिफरेंट टाइम रिक्वायर करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ये क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का। स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिथम। ठीक है, मेमोरी की अमाउंट की पैमाइश के लिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, यूजेस रिलेटिव टू इनपुट जो है वो साइज़, एक एल्गोरिथम के इनपुट साइज़ की निस्बत भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ एन असेंशियल टू कंसीडर बोथ द मेमोरी रिक्वायर फॉर द इनपुट के लिए जो मेमोरी रिक्वायर होती है एंड एनी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज बाय द एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम के लिए जो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होती है, इन दोनों पर जो है वो गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग एंड इवेल्यूएटिंग एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़। ठीक है, डिज़ाइनिंग एंड इवेल्यूएटिंग करना एल्गोरिथम्स को, और इसमें शामिल कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक जो है वो ड्राई रन्स होती है। ड्राई रन्स होता है बेटा, ये हम लोग आगे जो है वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा मैं आप लोगों को इसका व्यू दे देती हूँ कि जो ड्राइनेस होता है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम लोग एल्गोरिथम को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। एंड सिमुलेशंस टू इंश्योर दे वर्क एज इंटेंडेड। ठीक है, इसमें वो हम इस बात का यकीन कर लेते हैं कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो हस्बे मंशा जो है वो काम कर रहे हैं। ये बेटा आप लोगों का आज का क्वेश्चन था, व्हाट इज़ स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये बेटा आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के तौर पर इसको रिवाइज़ कर लेना है, और ये बेटा आप लोगों की क्लास एक्टिविटी है, इसको आप लोग घर में परफॉर्म करके देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।